Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 11 of General Science. Our today topic is matter is made up of tiny particles. Tiny कहते हैं छोटे को. मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. अच्छा, एक मैटर जो है वो जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एटम्स. आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर ये बात को डिस्कस किया था कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ मैटर से मिलके बनी है. उनमें से कुछ चीज़ें सॉलिड्स हैं, कुछ चीज़ें लिक्विड्स हैं और कुछ चीज़ें गैसेस हैं. ठीक है. मैटर खुद दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बना होता है, जिसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं. मैटर की 3 फॉर्म्स आप लोगों ने पढ़ी थी. वन ऑफ इज़ सॉलिड, सेकंड वन इज़ लिक्विड और थर्ड वन इज़ गैस. ठीक है. हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो आपको पता है मैटर से मिलके बनी है. इवन आपकी वो बुक में उसने एग्जांपल दी है एयर की. एयर क्या है? एयर गैस है ना. डिफरेंट गैसेस के मिलने से एयर बनती है. अब गैस जो है वो मैटर की फॉर्म है. अच्छा, इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर हम एयर बैलून्स की बात करें, आप अगर ख़ुद उसको फिल करते हो, फुलाते हो, तो उसके अंदर गैस को फिल करते हो. अब इसका मतलब गैस के हवाले से अगर बात करें तो बैलून के अंदर एयर को फिल किया गया है ना, गैस को फिल. तो गैस बैलून के अंदर की मौजूद स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा. इसका मतलब गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. नेक्स्ट मंथ चूँकि हमने मैटर की डिस्कशन की थी, तो मैटर जो है वो खुद छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनता है. जब वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बन जाता है तो फिर उसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल क्या है? क्योंकि पीछे तो हमने बात कर ली मैटर की कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना, उसको मॉलिक्यूल कहना स्टार्ट कर दिया. एक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स. कम्बिनेशन कहते हैं कंबाइन, इकट्ठा होना. जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलकर रहते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है. नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लिखा है डैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, जो आज़ाद रह सकता है. अब ये किसकी बात हो रही है? ये मॉलिक्यूल की बात हो रही है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है और मॉलिक्यूल आज़ादाना हालत में रह सकता है. अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, हेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाटर. वाटर का फार्मूला होता है H2O. अगर एक सिंगल एटम की बात की जाए, जस्ट दिस वन ऑक्सीजन, ये एक एटम है. यहाँ पे आप देखो H2, H के नीचे 2 राइट है ना, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन. अब ये 2 एटम है हाइड्रोजन के, ये एक एटम है ऑक्सीजन का. जब एक ऑक्सीजन का एटम 2 हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन होता है तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है. ठीक है. तो इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 एटम्स. 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल. इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के हवाले से अगर पॉइंट्स की बात की जाए, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल. जितने भी मैटर है ना, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं. जैसे अभी हमने एग्जांपल बात की वाटर की, तो H2O है, तो अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो बर्फ़ है, पानी है या गैस है, तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है ना, H2O की फॉर्म में, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स की फॉर्म में. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, अ मॉलिक्यूल मोस्टली कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट सब्सटेंस. जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखें मॉलिक्यूल की. ये कम्बिनेशन ऑफ 3 एटम्स है ना, 1, 2 और 3. ये 2 सेम है और एक डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट एटम्स भी साथ अटैच हैं.
और यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोजन गैस की दोनों सेम एटम है, तो मॉलिक्यूल जो है ये 2 एटम है ना, हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था 2 या 2 से ज़्यादा एटम, तो अगर 2 एटम भी होंगे तो वो भी एक मॉलिक्यूल होगा। चूँकि ये दोनों एटम सेम है इसलिए ये हाइड्रोजन गैस है जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस अट्रैक्ट वन अनदर, मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज़ मिनिमम इन सॉलिड, ये बात हमने पीछे पढ़ी है कि सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान जगह बहुत कम होती है, लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा होती है और गैस में उससे भी ज़्यादा होती है। हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल, आप इसमें अगर देखो ब्लू वाइट बैकग्राउंड आपको कम नज़र आ रहा है, इसमें उससे ज़्यादा नज़र आ रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है गैसेस के अंदर। Heat affect the arrangement of molecule in substance causing change the state of from solid to liquid and then to gas। हमने ये बात पीछे भी पढ़ी थी कि सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है जब उसको हीट किया जाता है। मॉलिक्यूल अरेंजमेंट इन द 3 states of matter, as you know that ice बर्फ़ on warming melt into water, जब उसको गर्म किया जाए वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। and water on heating at 100 degree centigrade become gas, और जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो वो गैस यानी भाप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एज ऑल दीज आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सेम सब्सटेंस ये वाटर। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो सॉलिड में है, चाहे वो लिक्विड में है, चाहे वो गैस में है, वो वाटर ही है, मतलब कि उसका फार्मूला H2O ही है, सिर्फ उसकी शक्ल चेंज हुई है। दे मस्ट हैव द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर एक ही तरह का मॉलिक्यूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक ही तरह का मॉलिक्यूल है, उसका फार्मूला H2O ही रहता है, सिर्फ उसकी शक्ल चेंज हुई है। स्टिल वाई डू दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज क्यों होती हैं? दिस इज़ बिकॉज ऑफ सम डिफरेंस इन द मॉलिकुलर अरेंजमेंट इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस। फिर उसकी शक्ल क्यों चेंज होती है? क्योंकि हमें पता है कि हमने ये बात पढ़ी थी कि सॉलिड में पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैस में उससे ज़्यादा। गर्म करने पर पार्टिकल्स के दरमियान में जो फासला होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी शक्ल में, उसकी फॉर्म में तब्दीली आ जाती है। अब ये जो there is a force of attraction between the molecules which is called intermolecular force। पार्टिकल्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इनके दरमियान में एक फोर्स है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। अगर पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। मतलब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, अगर कोई से 2 स्टूडेंट है, वो एक रस्सी को खींच रहे हैं, अगर एक पर्सन ज़्यादा फोर्स के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या होगा कि दूसरा पर्सन उसकी तरफ खींचा जाएगा ना, तो उसके दरमियान में मतलब एक लड़का दूसरे लड़के के पास आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। दिस फोर्स इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीज, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। Here the question number 3, what do you understand by intermolecular force? Here the question number 3, what do you understand by intermolecular forces and intermolecular spaces? Intermolecular forces वो force of attraction होती है जो 2 particles को या atoms या molecules को अपनी तरफ खींचता है, और intermolecular space molecules के दरमियान में जो white color का background होता है उसको intermolecular space कहा जाता है। आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी नोटबुक पे राइट करना है और राइट करने के बाद लर्न करना है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।